एक मित्र ने सवाल पूछा है कि सूर्य और बुध उनके द्वादश भाव में है, यानी 12वें भाव में है, और उनको समस्या ये है कि वो बोल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं अच्छे से कर पाते। यानी माइंड तो बिल्कुल ठीक है, परंतु कन्वे नहीं कर पाते चीज़ों को। माइंड में बिल्कुल एकदम स्टेबिलिटी है, परंतु जब कन्वे करना होता है चीज़ों को तो वह नहीं कर पाते हैं। अब ये सबसे पहली बात तो इसमें देखिए, ये कंसल्टेशन का एक विषय है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि लग्नेश कौन है, कौन से नक्षत्र में है, वो किस भाव में है, यानी सूर्य बुध अगर 12वें भाव में है तो कौन सी राशि है, 6th हाउस, 8th हाउस क्या कह रहा है, 3rd हाउस क्या कह रहा है, 4th हाउस, 10th हाउस क्या कह रहा है। तो अलग अलग तरीके से इसका आंकलन होता है, कौन से नक्षत्रास, कौन से की प्लैनेट्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि यदि एक प्लैनेट जो है अपना कार्य करता है तो दूसरा प्लैनेट कई बारी उस कार्य को रोकता भी है। अब जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्या किया जाए? सबसे पहली चीज देखिए, बुध क्या है, मंगल क्या है, सूर्य क्या है। सूर्य है आपका तेज। तेज से क्या होता है अपना, अब सूर्य बुद्धादित्य योग 12वें भाव में है और वो एक्टिव नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य है आपका तेज, आपकी अग्नि, ऊर्जा। और 12वां भाव क्या है? व्यय, एक्सपेंडिचर। अब कम्युनिकेशन में भी क्या होता है, हम अपने आप को कन्वे करते हैं तो क्या है, वो कन्वे करना क्या होता है, वो कन्वे करना अपने आप में एक्सपेंडिचर ही है। बुद्ध शब्द हैं, बुद्ध हमारी बुद्धि के न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं। जितनी भी रक्त का प्रवाह है जो नर्व्स के द्वारा होता है वह बुद्ध से ही कैलकुलेट किया जाता है। और उसके साथ में जैसे मंगल रक्त है और चंद्र जल है, दोनों मिलकर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वायु उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है और नर्व्स के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बुद्ध वाहक है ना, और बुद्ध वाहक है। और बुद्ध ही जो है, हम कहते हैं अगर कुंडली में बुद्ध खराब तो सब कुछ खराब, ऐसे मान के चलिए आप। बुद्ध को 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु किस घर का स्वामी है, क्या है, कौन से नक्षत्र में है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब बुद्ध का सीधा जो कंसर्न है, जो कम्युनिकेशन से है, वो है कि हमारे शब्द जो हम चुनते हैं वह सीधा बुद्ध से संबंधित है। हम कैसे अपने आप को कन्वे कर पाते हैं, कैसे हम प्रेजेंट कर पाते हैं। व्यापार का स्वामी बुद्ध माना जाता है, ट्रेड का स्वामी बुद्ध माना जाता है, कम्युनिकेशन, लिखना, पढ़ना, इन सब का स्वामी बुद्ध माना जाता है। और बुद्ध का संबंध सीधा सीधा आपके डे टू डे एक्शन से है, आप कैसे अपने आप को कन्वे कर पाते हैं। अब इसमें अलग अलग रेमेडीज होती हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं, है ना। अब आप कन्वे नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहली चीज तो ये है कि बुध 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता, और आपके बुध अपने मित्र के साथ में बैठा है। अब वो किसका स्वामी है, क्या नहीं है, वो आप कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो वी कैन गो अहेड विद कंसल्टेशंस। दूसरी बात, बुद्ध का सीधा संबंध, आपने जितने सेलिब्रिटीज, जितने हाईली प्लेस्ड लोग देखे होंगे, उनके हाथ में एमराल्ड देखा होगा। एमराल्ड अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली स्टोन है, जिसे हम पन्ना कहते हैं। पन्ना धारण करवाया जाता है ऐसी सिचुएशंस में जब व्यक्ति को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, व्यक्ति का कार्य कम्युनिकेशन से हो, ट्रेड उसका, वो व्यापारी हो, या फिर किसी प्रकार से उसको लोगों तक रीच करना हो, तो वह बुद्ध जैसे ब्लड को रीच करवाता है, वैसे ही हमारी हमारे शब्द ही तो हैं जो लोगों तक हमें पहुंचा पाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जितना भी हो, अगर हमारे शब्द सही नहीं हैं तो हम लोगों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो एमराल्ड इसमें बहुत कारगर है। परंतु यह भी देखा जाता है कि अगर हम एमराल्ड पहना रहे हैं तो वह कहीं 6th हाउस का, 8th हाउस का, 12th हाउस का लॉर्ड तो नहीं बनता। अब अगर लॉर्ड बनता है तो ऐसा नहीं है कि आप एमराल्ड नहीं पहन सकते, उसका बैलेंसर, न्यूट्रलाइजर यूज करके आप पहन सकते हैं।
अब उसके साथ में आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि बुध आपके व्यापार का स्वामी होते हुए आपके जीवन में जो जितनी भी लस्टर है, जितना भी आपका लग्जरी है, बुध को व्यापार से इसीलिए जोड़ा जाता है। अच्छा, अब कुछ रेमेडीज भी बता देता हूं, नॉर्मल रेमेडीज हैं। सबसे पहली बात, बुध अगर आपका ठीक नहीं है तो आप गणपति की पूजा करें। गणेश चतुर्थी को अपने भार के बराबर लड्डू आप गणपति को अर्पित करें, एक रेमेडी। दूसरी रेमेडी, अगर आपका बुध ठीक नहीं है, ठीक है, और आपके पास कुंडली भी नहीं है, आपको पता नहीं है कि बुध खराब है कि ठीक है, तो आपकी बुआ की बेटी, आपकी बहन, आपकी साली, ये जो रिलेशंस हैं ये बुध से ही संबंधित हैं। इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी, और अगर इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है तो उस डिस्टर्बेंस को ठीक करें, एफर्ट करें, उनको सपोर्ट करें, तो बुध ठीक होता है। तीसरी रेमेडी है कन्याओं का पूजन। जब भी आप नवरात्र में कन्या का पूजन करते हैं तो आप उनको जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दें और उनका आशीर्वाद लें। पांचवी रेमेडी है कि अगर बुध ठीक नहीं है तो एक बहुत ही अच्छी जो घर पे यूज होने वाली रेमेडी है वो है हरी मूंग जो होती है, उसको आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी हरी मूंग मंगलवार रात को भिगो देनी है और सुबह आपको वो मूंग पंछियों को डाल देनी है। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और इसको 43 डेज कंटिन्यूअस करना होता है। उसके बाद की अगली रेमेडी जो है वो और भी जो है इजी मानी जाती है, वो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना या करना। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या करवाते हैं तो बुध यानी दुर्गा मां को बुद्ध स्वरूपा ही माना जाता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, है ना, इसका जाप आप रेगुलर करें। अब पन्ने की बात हम कर रहे थे, अगर पन्ना, क्योंकि पन्ना हर एक बंदे की रीच का नहीं है, तो इसके सबस्टोन्स आते हैं, उसी की माला से आप बुद्ध मंत्र का जाप करें तो वो मंत्र आपको आपकी वाइब्रेशंस में बुद्ध की एनर्जी को इन्वोक करेगा और उसे करेक्टिफाई करेगा। यह बुद्ध के होरा में ही किया जाना चाहिए। उसके बाद कलर थेरेपी, जो बुधवार है उस दिन आप हरा कलर, हरी टी शर्ट ये जरूर पहने। और उसके साथ में और क्या किया जा सकता है बुध को ठीक करने के लिए, यदि आपके जीवन में समस्या है और आप जो है जाप भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप पाठ भी नहीं करवा सकते, ठीक है, आप पन्ना भी नहीं पहन सकते, तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, पन्ने की भी बात, कोई भी स्टोन या कोई भी जो रत्न आप धारण करते हैं उसमें आपकी एज और स्टेज, आपका वेट, आपकी एज और आपकी स्टेज, ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो कुशल ज्योतिषी से संपर्क करके ही आप कोई भी स्टोन पहने। केवल किसी वेबसाइट ने बता दिया वो पहन लिया या किसी यूट्यूब वीडियो ने बता दिया पहन लिया, ऐसा नहीं करना है। कंसल्टेशन लेके ही स्टोन पहने, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से सीधा जुड़ता है। वो इस फिंगर में यानी पिंकी फिंगर में भी पहना जाता है और रिंग फिंगर में भी पहना जाता है। डिपेंड करता है व्यक्ति के किस तत्व से संबंधित है, कौन सी ऊर्जा उसकी जो है वो कार्य नहीं कर रही है, कौन सा तत्व है जो कार्य नहीं कर रहा है और बुद्ध कौन से तत्व पे इफेक्ट कर रहा है। यह कंसल्टेशन का विषय है। इसके लिए आप आनंदों से भी संपर्क कर सकते हैं। इवन जेमस्टोन्स के लिए भी आप जो है आनंदों के से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास सर्टिफाइड जेम्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है, अब आप माला का प्रयोग भी नहीं कर सकते, जाप भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई मुझे जो है मैं पन्ना पहन लूं, तो उसके सबस्टोन्स आते हैं, जेड है उसको पहन सकते हैं। उसके बाद में क्रिस्टल्स में ग्रीन एवेंचुरिन इज अ मायराक्युलस क्रिस्टल। किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आ रही है
बुध से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर किसी भी ऐसी प्रकार की जो है वो समस्या आपको आ रही है, तो ग्रीन एवेंचरिन एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको अगर अच्छे से एनर्जाइज करके आप उसका ब्रेसलेट पहन लें, ठीक है, या उसको टम्बल्ड आप अपने पास रख लें, या फिर आप टम्बल्ड बहुत कम काम करते हैं तो मैं उसमें ज़्यादा सलाह नहीं देता हूं, टम्बल्ड भी अगर एनर्जाइज हो तो थोड़ा बहुत काम करते हैं। अब उसके साथ में आप रॉ जो ग्रीन एवेंचरिन है, यदि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं, अपने बेडरूम, अपने वर्क प्लेस के नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं और उस पर डेली मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, उसमें बीज मंत्रास यूज होते हैं, वो एक्सपर्ट्स ही बताते हैं। तो यदि आप ग्रीन एवेंचरिन लेना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन को समझना चाहते हैं तो आप आनंदो से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात कि वो जो प्लैनेटरी रेमेडीज के बीच में मैंने आपसे अभी बात की कि वो जो अपने भार के बराबर लड्डू आपको चढ़ाने हैं, तो कोई व्यक्ति है जिसमें इतना सामर्थ्य नहीं भी है, कोई व्यक्ति है जो इतना नहीं भी कर सकता है ना, तो उसको अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 लड्डू ले लेने चाहिए और हर बुधवार जो है गणपति जी के मंदिर में जाकर उनको अर्पण करना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए, प्रसाद नहीं लेना चाहिए। यह भी आप कर सकते हैं। इसको आप 21 वीक्स करें और आपके जीवन में आप देखेंगे कि उत्थान हुआ, यानी धन से संबंधित समस्याएं, व्यापार से संबंधित समस्याएं ठीक हुई और गणपति जी की कृपा से आप जो है वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, आपके सभी कार्य में आपको सपोर्ट, उनकी एनर्जी मिले और आपके कष्टों का निवारण हो। अब बीज मंत्रों से संबंधित भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके जीवन में अब सपोज इट बहुत सारे ऐसे मित्र हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं साधक लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि साधना से हमें अपनी समस्या का निदान मिल जाए, है ना। क्रिस्टल्स के लिए हो सकता है बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, स्टोन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कुछ रेमेडीज़ कर ही नहीं पाते हैं, कोई रिमोट एरियाज़ में है जहाँ पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, वहाँ खुद तो हो ना, तो खुद से उसका जो है वो आप निदान कीजिए। वो मैं आपको बताता हूँ। बुधवार को बुध के होरा से शुक्ल पक्ष में, यानी शुक्ल पक्ष जब पूर्णिमा का पक्ष होता है, आप शुरू करें ओम बम बुद्धाय नमः, या फिर ओम बुम बुद्धाय नमः, या फिर आप पम बीज मंत्र जो है वह भी बुद्ध की एनर्जी को ठीक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं कर सकते, बीज मंत्र नहीं कर सकते मान लीजिए, तो आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इसका जाप आप करें। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्योति इत्यादि जला के ही करें। यदि आप अपने पवित्र हृदय से, पवित्र तन से, पवित्र मन से बैठकर आप गुरु गणपति को याद करके कोई भी हनुमान चालीसा, गणपति चालीसा, कोई भी चालीसा इत्यादि पढ़ के आप जाप करते हैं, बैठते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, तो भी वो एनर्जी उतना ही इन्वोक होती है। और इस तरह से आप अपने जीवन में उत्थान ला सकते हैं। यदि आपके जीवन में समस्या आ रही है बुद्ध से रिलेटेड, तो आप इस तरह से जीवन में उत्थान ला सकते हैं। परंतु जो मेजर रेमेडीज हैं वो कंसल्टेशन का जरूर विषय है मेरे भाई। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको जो है प्रोवोक कर रहा हूं कि आप आनंद हो से ही कंसल्टेशन लें। ये आप पर है। यू नो बेटर। इफ यू हैव एनी पर्सन हु कैन गाइड यू, you must go there and ask it.